एवरीवन, जैसे कि टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वीडियो के अंदर घुसते हैं। तो मैं यहाँ पे फेस स्क्रब बना रही थी जो कि बॉडी पे फेस पे दोनों पे यूज़ हो सकता है। इसके लिए मैंने लिया है चावल और 2 डिफरेंट तरह की दाल। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो ले सकते हो। इसे मैंने पीस दिया है थोड़ा दरदरा एंड मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र किया है। वैसे पीरियड में पैम्पर होना किसे नहीं पसंद यार। एंड ये रेडी है। अब इसे यूज़ कैसे करना है बेसिकली, अब जो मैंने स्क्रब का पाउडर रेडी किया था वो मैं दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उतनी उस हिसाब से मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क। आप चाहो तो कर्ड भी ऐड कर सकते हो। मिक्स करो एंड ये रेडी है। नेक्स्ट स्टेप है होममेड फेस पैक और बॉडी पैक। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है चना। आप चाहो तो डायरेक्टली बेसन भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास नहीं था तो मैंने चना को पीस दिया है और हमारा होममेड बेसन रेडी है। इसके बाद अभी बेसन का फेस पैक भी बनाना है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उसके लिए मैंने एक और बाउल लिया है। जितनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, मतलब मुझे जितनी क्वांटिटी चाहिए मैंने उसमें डाल दिया है एंड इसमें अगेन मैंने मिल्क ऐड किया है। आप चाहो तो अगेन कर्ड ऐड कर सकते हो। साथ ही में थोड़ा सा हनी फॉर मॉइस्चर। मिक्स करो और ये रेडी है। इसका आप देख सकते हो ये पेस्ट कैसा बनता है। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपल सा पेडिक्योर करूँगी जिसमें मैंने ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ा सा डेटॉल डाला है और पैरों को अच्छे से 10 मिनट्स के लिए सोक कर दिया है। फिर कोई भी बॉडी वॉश लेके अच्छे से अपने पैरों को वॉश कर लेना है। एंड देन मैंने यहाँ पे मेरे जो भी हेयर होते हैं उसको रिमूव किया है और फिर वॉश किया है। उसके बाद जो भी हमने स्क्रब रेडी किया था उसी को मैंने यूज़ किया यहाँ पे अच्छे से डेड स्किन रिमूव करने के लिए। एंड अच्छे से स्क्रब होने के बाद इसे मैंने फिर से ल्यूकवार्म वाटर से ही वॉश किया है। अब आता है पैक की बारी। जो भी हमने पैक रेडी किया था वही पैक को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। आप देख सकते हो थोड़ा सा थिक लगा रही हूँ। इसे मैं रखूँगी 5 मिनट्स समथिंग और फिर वॉश करूँगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे मैनिक्योर कर रही हूँ। मैनिक्योर मतलब ऐसे हाथों पे भी स्क्रब वगैरह करूँगी। तो सेम प्रोसीजर जो मैंने पैरों पे किया था वही मैंने मेरे हाथों पे किया है। हेयर रिमूव किया है, बॉडी वॉश लगा के फिर स्क्रब पैक एंड थोड़ी देर रखने के बाद इसे वॉश किया है। अब इसे अच्छे से पोंछ लेना है एंड कोई भी आपका फेवरेट मॉइस्चराइज़र आपको लगा देना है पैरों पे और हाथों पे अच्छे से, क्योंकि हमने अभी स्क्रब वगैरह किया था तो थोड़ी सी स्किन ड्राई हो रखी है इसीलिए। एंड देन कोई भी नील पेंट अगर आपकी मर्जी हो तो। मैंने सिर्फ पैरों पे लगाया था, हाथों पे नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं फेस पे। फेस को ऑब्वियसली हम लोग नहीं भूल सकते यार। तो यहाँ पे मैंने फेस वॉश से स्टार्ट किया, उसके बाद स्क्रब, सेम थिंग जो मैंने यूज़ किया है, मतलब हर प्रोसीजर में मैंने सेम प्रोडक्ट यूज़ किया है। फिर फेस पैक एंड इसे मैंने रखा था करीब से 15 मिनट तक। एंड देन सूखने के बाद मैंने हाथों को थोड़ा सा गीला पानी लगाया था और इसे मसाज करते हुए मैंने हटा दिया। स्किन केयर भी ज़रूरी है। एक कोई भी आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो एंड देन लिप बाम। उसके बाद डन। मैं यहाँ पे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी। अब भाई ऑयल मसाज के बिना तो पैम्पर रूटीन लगता ही नहीं है। यहाँ पे मैंने ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके अच्छे से मसाज कर लिया है। नेक्स्ट है होम रेमेडी पीरियड क्रैम्प के लिए। इसको कैसे भूल सकती हूँ यार इस वीडियो में। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी में थोड़ा सा गुड़ मिलाया है, उसमें आटे को मिलाया है और अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसमें लास्ट में थोड़ा सा घी ऐड करके इसे खाना है। ये मैंने एक्चुअली इंटरनेट पे ही देखा था वीडियो एंड मुझे ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। नॉर्मल में बना के खाती हूँ मैं। फिर यहाँ पे रात में मम्मा बना रही थी मेरे लिए मेथी की सब्ज़ी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके लिए यहाँ पे पहले ऑयल में मम्मा ने पोटैटोज़ को डीप फ्राई किया है। पोटैटोज़ को बेसिकली छीलना नहीं होता है, ऐसे डीप फ्राई कर लेना है। एंड फिर उसी कढ़ाई में उसको तेल थोड़ा कम करके उसमें डाला है फाइनली चॉप्ड ऑनियन, टमाटो और उसे अच्छे से मिक्स किया है। फिर डाला है मेथी एंड उसमें हल्दी, मिर्ची पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार और अच्छे से मिक्स कर देना है। काफ़ी सिंपल सी है ये बट बहुत ज़्यादा टेस्टी है। फिर इसमें जो भी हमने फ्राई किए थे पोटैटोज़ उसको डाल के इसे पकने के लिए रख देना है और ये रेडी है गर्मा गर्म। मैंने इसको खाया था
आप रोटी के साथ भी खा सकते हो। वैसे मैंने चावल, सब्जी और दाल खाई थी। और मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।